बाइबल सत्य चैनल की ओर से एक नई वीडियो में आप भी भाई बहनों का स्वागत किया जाता है। जो भाई बहन हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं वो कृपया हमारे इस चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इस वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको एक बार अंगुली से दबा दीजिए, फिर उसके बाद वहीं पर एक घंटी आ जाएगी, उसको भी दबा दीजिए। दबाने के बाद आपके सामने 3 घंटी जाएंगी। आपको सबसे पहली वाली ही घंटी बजाना है, इससे ये होगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आएगा। और जो इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं वो कृपया हमें फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि बाइबल के संबंधित ऐसी ही हम वीडियो लाते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा जो मसीह विरोधी या बाइबल विरोधियों ने मसीह को बदनाम करने के लिए, प्रभु यीशु को बदनाम करने के लिए रचा है। जो है कि प्रभु यीशु मसीह 12 से 30 साल की उम्र में कहाँ रहे थे। वो कहते हैं कि यीशु भारत आए और बौद्ध मठों में शिक्षा दीक्षा ली, फिर वाराणसी में आके वेदों का ज्ञान लिया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये दावे क्यों और कैसे शुरू हुआ और इस दावे को कैसे खंडन करें बड़ी ही आसानी से। प्रभु यीशु के नाम से चलिए शुरू करते हैं। पहला कि यह सवाल, प्रभु यीशु मसीह 12 से 30 साल की उम्र तक कहाँ थे। दोस्तों, यह सवाल शुरू हुआ होगा उन लोगों से जिन्होंने बाइबल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर वो बाइबल को थोड़ा भी पढ़ते तो जवाब बाइबल ने पहले ही दे दिया है। यह सवाल जिसने भी शुरू किया वो सिर्फ यीशु मसीह और बाइबल को गलत साबित करना चाहता होगा, लेकिन जिसने भी यह सवाल शुरू किया उसको ये नहीं पता कि बाइबल ने उसके इस झूठे सवाल, और जो लोग आजकल झूठे दावे करते रहते हैं और झूठे सबूत दिखाते हैं ये साबित करने के लिए कि यीशु भारत आए थे, इस दावे को 2000 साल पहले ही जवाब देके झूठा साबित कर चुका है। अब चलिए देखते हैं बाइबल से ही कि प्रभु यीशु मसीह 12 से 30 साल तक कहाँ रहे। उससे पहले हम जानते हैं कि यीशु 12 की उम्र में कहाँ थे, फिर हम जानेंगे कि 12 से 30 उम्र तक वो कहाँ रहे। जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब अध्याय 2 उसके 39 से 52 वचन तक, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यीशु 12 साल की उम्र में जैसे हर साल मंदिर जाते हैं एक सच्चे यहूदी की तरह गए थे, और जब घर लौटने का वक्त आया यीशु मसीह पीछे छूट गए। मरियम और जोसेफ को लगा कि बालक यीशु किसी रिश्तेदार के साथ होगा, पर जब मरियम को यीशु कहीं नहीं मिले तब मरियम और जोसेफ यीशु को ढूंढते ढूंढते वापस मंदिर में पहुंचे और यीशु को धर्मशास्त्रियों और फारसी के बीच में बैठे और उनको धर्मशास्त्र सुनाते मिले। और सब फारसी और धर्मशास्त्री चकित थे यीशु मसीह का ज्ञान और उनका जवाब सुन के। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि एक छोटा बच्चा धर्मशास्त्र के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से मिला था। और जब यीशु सिर्फ 12 साल में ही इतने ज्ञानी थे कि खुद धर्मशास्त्री और फारसी चौंक गए थे, तो वो क्यों भारत आएंगे और यहाँ आके वो क्या शिक्षा लेंगे। और उसके बाद जब वो तीनों लौटे अपने घर नासरत, यीशु अपनी माता के साथ ही रहे और वो और बढ़े ज्ञान में और शरीर से भी। तो हमें ये तो पता चल गया कि यीशु अपने 12 साल की उम्र में मंदिर गए, उसके बाद अपनी माता के साथ घर लौटे और उनके साथ ही रहे और कहीं नहीं गए। लेकिन इसके बाद भी मसीह विरोधी उठते हैं अपना ये सवाल लेके कि उसके बाद यीशु कहाँ गए। ठीक है, इसका जवाब भी स्पष्ट रूप से बाइबल दे चुका है। चलिए जवाब देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब अध्याय 4 वचन 16 से 22 तक और मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 54 से 56 तक, यहाँ पे भी बाइबल साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह नासरी में पले बढ़े। अगर वो भारत गए होते तो बाइबल ये कभी नहीं कहती। और फिर जब यीशु का ज्ञान देख के लोग बातें करने लगे कि क्या ये वही यीशु नहीं जो कि एक बढ़ई है, जिसके माता का नाम मरियम है और उसके भाई याकूब, यूसुफ और शिमोन और यहूदा है, और क्या हम इसके बहनों को नहीं जानते। इसने ये ज्ञान कहाँ से पाया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर यीशु भारत आके वेदों का ज्ञान लेके प्रचार करते तो लोग ये कभी नहीं कहते कि ये तो यीशु है जो भारत गया था और वहाँ का ज्ञान और धर्म की चीजें हमें सुना रहा है। एक भी बंदे ने ये नहीं कहा। इसका साफ साफ मतलब है कि जैसे कि एक सच्चा यहूदी करता है, वो हर साल मंदिर में उत्सव मनाने जाते थे। फिर जब उनका समय आया, जब वो 30 साल हुए, उसके बाद यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर यीशु मसीह वेदों का प्रचार करते थे
तो उन्होंने अपने 3 साल के प्रचार में एक भी वेद का श्लोक क्यों कोट नहीं किया, एक भी हिंदू भगवान का प्रचार क्यों नहीं किया, एक भी हिंदू धर्म की शिक्षा क्यों प्रचार नहीं किया, क्यों वो हमेशा ओल्ड टेस्टामेंट को ही कोट करते थे? इसका जवाब ना ही आज तक किसी ने दिया है और ना ही दे सकता है। और भी सबसे मजेदार बात यह है कि अगर यीशु मसीह वेद पुराण को पढ़ने के लिए भारत आए होंगे, लेकिन उसे पढ़ने के लिए वेद और पुराण होना भी चाहिए, क्योंकि जब संस्कृत का लिखित तौर से जन्म ही नहीं हुआ था जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, और जब वेद और पुराण लिखे गए यीशु के 906 साल बाद, तो यीशु ने भारत में आके क्या पढ़ा होगा? बहुत ही हंसी आती है इन लोगों के इस दावे को सुन के। देखा दोस्तों, जो लोग बाइबल को नहीं पढ़ते वो ऐसे ही सवालों से जूझते रहते हैं, क्योंकि शैतान का काम यही है मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना, और बाइबल ने 2000 साल पहले ही उन लोगों को जवाब दे दिया था। लेकिन आजकल कुछ ना जानने वाले लोग ये सवाल उठा के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि वो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों पर जो आज पैदा हुए हैं और जीवित परमेश्वर यीशु को गलत साबित करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता जो पूरे सृष्टि का रचना करता है, जिसके सामने मौत भी हार मानती है, उस परमेश्वर को आप जितना भी गलत साबित करना चाहोगे कभी सफल नहीं हो पाओगे। जय यीशु मसीह। जो भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाना चाहते हैं वो हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक समय सहायता करे।